Hello students, today we are going to study the second para of the lesson The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Let us study the para. Look at the paragraph. She had always been short and fat and slightly bent. She stands for the author's grandmother. She had always been short means the author's grandmother had always been short and fat and slightly bent. Bent, झुकी हुई. Slightly bent means थोड़ी सी झुकी हुई. वृद्धावस्था में कमर झुक जाती है तो उसको हम स्लाइटली, थोड़ी सी कमर जब झुक जाती है तो ऐसी अवस्थाओं को, ऐसी स्टेज को हम स्लाइटली बेंट स्टेज कहेंगे. Here is an image of slightly bent lady. You can see the image of slightly bent lady. You can see लेखक की दादी जी हमेशा ही छोटे कद की रहीं. हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट मतलब हमेशा ही छोटे कद की रहीं. एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा जो उनका शरीर था वो स्थूल शरीर वाली थी और स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी उनकी कमर झुकी हुई थी. Her face was a criss-cross of wrinkles. उनका जो फेस था वो रिंकल्स का क्रिस क्रॉस था. रिंकल्स वृद्धावस्था में जब सिलवटें पड़ जाती हैं, लाइनें चेहरे पर आ जाती हैं, स्किन लूज हो जाती है, जो लाइनें बन जाती हैं उनको चेहरे फेस पे, उनको हम रिंकल्स कहते हैं. Wrinkled face. Here is the image. Here is the picture. Here is a picture of an old lady with a wrinkled face. You can see the image of wrinkled face. सिलवटों वाले चेहरे का चित्र आप देख सकते हैं. The face of the author's grandmother was a criss-cross of wrinkles. लेखक की दादी जी का जो चेहरा था वो सिलवटों के कटाव वाला चेहरा था. was a criss-cross of wrinkles. Her face was a criss-cross of wrinkles. सिलवटों के कटाव वाला उनका चेहरा था. क्रिस क्रॉस किसे कहते हैं? क्रिस क्रॉस मतलब जब लाइनिंग्स जो थी वो एक दूसरे को काट रही होती हैं, उसको हम क्रिस क्रॉस कहते हैं. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और जो झुर्रियां थी, सिलवटें थी चेहरे पर, वे हर एक तरफ से दूसरी तरफ को जाती थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर तरफ से हर तरफ को जाती थी. We were certain she had always been as we had known her. We were certain she had always been as we had known her. राइटर कहता है कि हमें पूरा विश्वास था, हम बिल्कुल ही सर्टेन थे, श्योर थे. She had always been as we had known her. The writer's grandmother had always been as he had known her. लेखक की दादी जी हमेशा ही वैसी ही रही थी जैसा कि वो शुरू से उनको देखा था, उसने जानता था और देखा था. माने उनका जो फेस एंड फिगर था
वो लगभग कांस्टेंट था 20 वर्षों से, जब से वो अपनी दादी जी से परिचित था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। शी वॉज टेरिबली ओल्ड मीन्स वेरी ओल्ड। She was so old that she could not have grown older. वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज्यादा बूढ़ी होना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं था। It was not possible her to be or to grow older, and had stayed at the same age for 20 years. और 20 वर्षों से उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में एक प्रकार से ठहराव था। 20 वर्षों से एक ही जैसी देखने में लगती थी, उनका स्वरूप एक ही जैसा लगता था पिछले 20 वर्षों से। She could never have been pretty. She could never have been pretty. राइटर कहता है कि मेरी दादी जी अर्थात उसकी दादी जी प्रेटी तो कभी नहीं, अट्रैक्टिव तो बहुत अट्रैक्टिव, प्रेटी मतलब अट्रैक्टिव तो कभी नहीं रही, लेकिन बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। लेकिन उनमें एक विशेष सुंदरता थी, सुंदरता जरूर थी। बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं रही लेकिन सुंदरता थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। Hobbled about means walked lamely मतलब लंगड़ा कर चलती थी। Hobbled about, she hobbled about मतलब the author's grandmother walked lamely, hobbled about लंगड़ा के कुछ चलती थी। She hobbled about the house in spotless white, from top to bottom she was white. Her clothes were white. She wore white clothes. In spotless white. She was in spotless white garment, white sari, with one hand resting on her waist. She kept a hand on her waist. That means she rested one hand on her waist. एक हाथ वो अपनी कमर पे रखती थी, थोड़ा सा चूंकि वो बेंट थी, झुकी हुई थी उनकी कमर, इसलिए। टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। अपनी कमर पर एक हाथ रख करके वह श्वेत वस्त्रों में घर में इधर उधर लेमली वॉकिंग करती थी, माने थोड़ा सा वो लंगड़ा के चलती थी। और एक हाथ वो अपनी वेस्ट पे, अपनी कमर पे क्यों रखती थी? टू बैलेंस हर स्टूप मतलब बेंट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का बेंट होता है, झुकाव होता है, माने उसको बैलेंस करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द बैलेंस ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए वो शी पुट हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और जो दूसरा हाथ होता था उससे क्या करती थी? टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। वह जो रोजरी के बीड्स होती थी उनकी काउंटिंग में उस हाथ से, दूसरे हाथ से उनकी काउंटिंग किया करती थी। अब बीड्स और रोजरी को हम समझ लें। रोजरी, here is a picture, here is an image of rosary. You can see a boy with a rosary in his hand. You can see the picture of a boy with a rosary in his hand. रोजरी मतलब माला,
ये माला रुद्राक्ष की हो सकती है या तुलसी की माला हो सकती है, रोजरी हो सकती है। तो वो दूसरे हाथ से रोजरी की जो बीड्स होती थी, बीड्स जो उनके मनके होते थे, उनको जपा करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। जो दूसरा हाथ था, दूसरे हाथ से वह अपनी माला जपा करती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. She had silver locks, locks Latin. She had silver locks, and her locks were scattered untidily over her pale, puckered face. और उनका जो पेल पुकर्ड फेस मतलब रिंकल्ड फेस, झुर्रीदार चेहरा, जो पीला झुर्रीदार चेहरा जो उनका था, उस पर उनकी लटें जो थीं वह केयरलेसली लटका करती थीं, लटकी हुई होती थीं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली मीन्स केयरलेसली ओवर हर पेल पुकर्ड फेस, माने उनके झुर्रीदार पीले चेहरे पर उनकी सिल्वरी लॉक्स जो थीं वह केयरलेसली लटका करती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और जो उनकी लिप्स होती थी, दादी जी की, आथर की दादी जी की जो लिप्स माने होंठ जो थे वे चलायमान होते थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड, नियमित रूप से वो चला करते थे उनके होंठ। कैसे? इन ऑडिबल प्रेयर, वह प्रेयर जपा करती थी। इन ऑडिबल प्रेयर मीन्स प्रेयर दैट कुड नॉट बी हर्ड। ऐसी प्रेयर वो अपनी मुंह से धीरे, बहुत धीमी आवाज में, बाहर आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। इनऑडिबल प्रेयर वो होती थी, जिसको प्रेयर, ऐसी प्रेयर जो माला जपती थी तो उनकी जो वॉइस थी वो बाहर सुनी नहीं जा सकती थी। इनऑडिबल प्रेयर में उनकी जो लिप्स थी वो हमेशा चलायमान या गतिमान रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वह वास्तव में ब्यूटिफुल थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। द आथर्स ग्रैंडमदर वॉज लाइक द पोर्शन ऑफ लैंड we can see at one glance in the mountains. She was like the winter landscape in the mountains. वह कैसी लगती थी? वह जिस प्रकार से पहाड़ी लैंडस्केप, पहाड़ी सीन, दृश्य, जाड़े का जैसा दृश्य होता है, बर्फीला, श्वेत, उस प्रकार से दिखती थी। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity. Serenity means calmness. Calmness मतलब शांति। Expanse मतलब विस्तार, फैलाव। तो एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। द आथर्स ग्रैंडमदर इज कंपेयर्ड टू ए पीसफुल विंटर लैंडस्केप। यहां पर लेखक की दादी जी की तुलना एक पीसफुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जो पर्वतीय पहाड़ी जो दृश्य, जाड़े का, विंटर सीजन का जो लैंडस्केप, जो दृश्य होता है, जो पीसफुल होता है, उससे तुलना की गई है। बर्फीला दृश्य, श्वेत बर्फीला दृश्य जो होता है, उससे तुलना की गई है। शी ऑलमोस्ट लुक्ड लाइक ए स्नो कवर्ड माउंटेन। द आथर्स ग्रैंडमदर ऑलमोस्ट लुक्ड
like a snow-covered mountain in her silvery hair and spotless white clothes. वह कैसी दिखाई पड़ती थी? वह लगभग looked like a snow-covered mountain, बर्फ से ढके हुए पहाड़, अपनी इन हर सिल्वरी हेयर एंड स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स, जो उनके सिल्वरी हेयर थे और जो स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स थे, बिल्कुल सफेद कपड़े, और उनकी जो सिल्वरी लटें थी उसमें बिल्कुल स्नो कवर्ड माउंटेन जैसी दिखाई पड़ती थी। इस तरीके से लगभग वो ऐसी ही दिखाई पड़ती थी, वैसी ही दिखाई पड़ती थी जिस तरीके से स्नो कवर्ड माउंटेन होता है, इन द सेम वे। नाउ let us study para 3. Look at para 3 of the lesson. My grandmother and I were good friends. The writer says that his grandmother and he were good friends. They were like friends, good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. The author says that his parents left him with his grandmother. लेखक कहता है कि उसके माता पिता ने उसको उसकी दादी के साथ छोड़ दिया. Left him with her means with his grandmother when they went to live in the city. जब वे नगर में रहने गए के लिए चले गए, जब वे नगर में रहने गए तो राइटर को उसके माता पिता ने उसे दादी जी के साथ छोड़ दिया गांव में. And we were constantly together. Both the writer and his grandmother lived together in the village. दोनों ही गांव में साथ साथ रहते थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. The author says that his grandmother used to wake him up in the morning. लेखक कहता है कि उसकी दादी जी उसको प्रातः काल जगा दिया करती थी. Used to wake him up माने उसे प्रातः काल, used to wake him up in the morning means उसे प्रातः काल जगा दिया करती थी. And get him ready for school, और उसे विद्यालय के लिए तैयार कर दिया करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer, वह अपनी प्रातः काल की प्रार्थना करती थी. In a monotonous sing song माने monotonous means dull. Sing song means rise and fall of the voice. That means the author's grandmother said her morning prayer in a dull rise and fall of the voice. माने लेखक की दादी जी मोनोटोनस राइज फॉल वॉइस में प्रातः काल की प्रार्थना करती थी. While she bathed and dressed me in the hope, जब वह मुझे स्नान कराती थी और मुझे कपड़े पहना देती थी इस आशा के साथ, in the hope that I would listen, कि मैं प्रेयर सुनूंगा and get to know it by heart, और उसे कंठस्थ करूंगा. I listened, मैं सुनता था, because I loved her voice, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत प्रिय थी.
बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन सीखने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करता था, याद कंठस्थ करने का कोई खास प्रयास नहीं करता था, कभी नहीं करता था, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तत्पश्चात, इसके बाद, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वुड फेच हिज वुडन स्लेट, वह राइटर की जो लकड़ी की स्लेट थी जिस पर वो लिखता पढ़ता था उसको जाकर के ले आया करती थी। स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, जिसको कि वो पहले से ही, जिस पर येलो चाक का लेप चढ़ा देती थी और उसको बाकायदा साफ करके उस पर लेप चढ़ा दिया करती थी, उस स्लेट को जाकर के ले आया करती थी। वुडन स्लेट लाती थी और क्या लाती थी? ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक टाइनी मतलब छोटी सी, स्मॉल, ए स्मॉल अर्थन इंक पॉट मतलब मिट्टी की दवात जिसमें इंक, आज से काफी साल पहले जो है जो दवात होती थी जिसमें इंक लिक्विड रूप में रहती थी, उसमें जो है सेठे सरकंडे की कलम को डुबो करके उससे लिखा जाता था, तो उसका जिक्र है यहाँ पे, चित्रण है। तो ए टाइनी अर्थन इंक पॉट वुड फेच हिज वुडन स्लेट, जाकर के उसकी वुडन स्लेट और टाइनी जो छोटी सी मिट्टी की इंक पॉट थी और एक एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन ले आती थी जाकर के। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उसे एक बंडल में बांध दिया करती थी, टाई मींस बांधना। वुड टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, थिक मतलब मोटी सी, स्टेल मतलब नॉट फ्रेश, जो ताजी नहीं होती थी, शाम की बनी हुई होती थी, बासी जिसको कहते हैं अपनी भाषा में। थिक स्टेल चपाती, बासी मोटी चपाती होती थी जो हाथ से बनाई जाती थी, उसका नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, और वो चपाती जो होती थी, चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा होता था उस पर, और चीनी उस पर जो है फैलाई हुई होती थी। उसको, उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद, बोथ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वेंट टू स्कूल, दोनों ही, दादी और लेखक अपनी दादी के साथ विद्यालय चला जाता था, माने दोनों ही लेखक और दादी जी साथ साथ विद्यालय चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. She carried माने वह ले जाती थी several stale chapatis, several मतलब कई, stale chapatis जो बासी चपाती होती थी, और कई, उनको वह ले जाती थी अपने साथ for the village dogs, माने गांव के जो कुत्ते होते थे उनके लिए, माने जब वो लौटती थी तो वो चपाती कुत्तों को खिलाया करती थी, इसलिए वो चपाती अपने साथ में ले जाती थी। Tomorrow we will write the answers of the questions relating to the paragraphs we have studied. You will have to remember that tomorrow you will write the answers of the questions relating to the paragraphs we have studied. See you tomorrow.